सबका जो शख्स क्लर्क मिलता है, हर बंदा कहता है कि हम अपनी सैलरी में से बिल नहीं दे सकते। यहाँ तक तो बात बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, लेकिन अब दुकानदार भी जो है वो भी मजबूर हो गया है कि वो अपनी दुकानें नहीं चला सकता। अब जो कारखानेदार है वो भी मजबूर हो गया है कि वो अपना कारखाना नहीं चला सकता। एक तरफ तो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से शबाना रोज मेहनत से एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहे हैं, जो कि कुदरती आफत का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उसके सामने अपने लोगों के साथ खड़े हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फिर पूरी दुनिया से तकरीबन, मैं आज अलल ऐलान कहता हूं, तमाम मीडिया के जरिए अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि 10 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, पैसे आ रहे हैं और ये 10 सितंबर से पहले पहले आएंगे। 10 अरब डॉलर की बड़ी रकम है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, चाइना और दूसरे ममालिक शामिल हैं। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी है, इसमें IMF भी है। ये 10 अरब डॉलर। लेकिन एक तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगा करने पे तुली हुई है। अगर आप देखें, मैं आपके सामने 2-3 मिसालें रखता हूं। तफसीली बात शर्जील मीर साहब करेंगे, अपने नुमाइंदगान की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से अरशद अवान साहब करेंगे, अंजुमन ताजरान की तरफ से ये करेंगे, शाहिद गफूर पराजा साहब वो रास्ते में क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी फंसे हुए हैं ब्रिज के ऊपर, वरना वो भी पहुंच जाएंगे जब तक इंशाअल्लाह ताला। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुट मार बंद करें। खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जो पहले से टैक्स देता है उसको टैक्स पे टैक्स लगाई जाए, और जो नया आप फाइलर ढूंढे ना और जाके उनसे कहें, जो पहले वाले हैं उनसे कहें जी मौसमाती, मैं अजीब अजीब किस्म के टैक्सेस जो हैं वो मैं देख रहा हूं उसके अंदर। यानी ये एक इंडस्ट्री का बिल मेरे हाथ में है, जो एक्चुअल उसका बिल जो है 2,92,000 है। जो उसने बिजली जो है वो खर्च की है वो 2,92,000 की है। किस रेशो से? टैरिफ से 21 रुपए के हिसाब से और फिर 27 रुपए के हिसाब से। उसका बिल कितना आया? 7 लाख। 7 लाख रुपया उसका बिल, ये मेरे हाथ में है। ये कोई अलफ लैला की कहानी नहीं है। अब उस 7 लाख में अगर मैं देखूं तो यहां लिखा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, मौसमाती चार्ज लिखा हुआ है। अब तो हमें ये टैक्स जो लगे हैं, इनकम टैक्स लिखा हुआ है, जनरल सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर मसूल गवर्नमेंट रकम, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिखी हुई है, FC चार्ज लिखा हुआ है, TR, मतलब कि 11 के करीब टैक्सेस जो है इसमें लगा के 4 लाख रुपया वसूल किया गया। इसके बाद आप आ जाए, एक और इंडस्ट्री का बिल है जो लास्ट मंथ उसका बिल आया 1,67,00,000 रुपया। आज वो उसका बिल आया 3,82,00,000 रुपया। वो खुदा का बंदो, ये तो बंद करके तो भाग जाएंगे, ये तो चले जाएंगे, ये तो गए। इसके बाद आ रहे आप, ये घरों के बिल मैंने मंगवाए हैं। ये हमने अपने इलाका से, सादकाबाद से, डोक काला खान से, डोक कब्बा से, ये सैटेलाइट टाउन के बिल नहीं मैंने मंगवाए। उसके बिल अगर आप देख लें तो 100 यूनिट एक बंदे ने खर्च किया है तो उसका आ रहा है 3500। 200 यूनिट का आप कह रहे हैं कि जी वो फ्री है, उसका आ रहा है 4,000, 5,000, और मेरे ड्राइवर का आया 16,000। कहने से मुराद ये है कि ये इतना बड़ा जुल्म है आम लोगों के ऊपर, और आम लोगों से सकत खत्म होने के साथ साथ अब एक दुकानदार जो है, जो सुबह आता है और शाम को, रात को जाता है, बल्कि अपने बच्चों का पेट पाल के, वो भी बिजली का बिल देने से कासर है। इंडस्ट्री चलाने वाला जो है वो भी 1.5 करोड़ अगर एक्स्ट्रा बिल दे देगा टैक्स की मदों में, तो फिर मेरा ख्याल है उसकी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। यानी कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इफेक्ट ना हुआ हो इन बिजली के बिलों की वजह से। मेरी गुजारिश ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुनेंगे, और जो उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, कमेटियां बनते तक तो लोगों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे। उनके रिजल्ट आने तक फौरी फैसले होने चाहिए कि जो शख्स जो है, जितना भी यूनिट आप उसको फ्री कर रहे हैं, उसको अगर इतना बिल आया तो वो बिल जमा ना कराए। दूसरा, ये जितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, इनको फिल फोर वापस लिया जाए।